हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 348 BC का है। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो कोड है ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पेपर का पूरा सोल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम इसी तरीके से सभी विषयों के जो प्री बोर्ड का पेपर है इसी चैनल पर हल कराने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सब क्वेश्चन को यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी की सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न में पहला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। जिसमें यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन कराया गया कि लघु भुजाधानी के किस परत की कोशिकाएं द्विकेंद्रिक होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन है यहाँ पर बाह्यत्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य परत या टिप्टम। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कहता है द्विकेंद्रिक मतलब की कौन सी होती है लघु भुजाधानी की परत। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो बाह्य त्वचा है यानी एपिडर्मिस है, ये क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, द्विकेंद्रित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कर रहा है कि लक्षणों की वंशागति संबंधों में मेंडल के परिणामों की पुनर्खोज की थी। ऑप्शन है डी ब्रिज ने, कार्ल कॉरेंस ने, वान शेरमार्क ने या उपर्युक्त सभी ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सभी वैज्ञानिक थे, जब मेंडल जी क्या थे अपने परिणामों को कर दिए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये तीनों वैज्ञानिक ने क्या किए थे, मेंडल के परिणामों का पुनर्खोज किए थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। यहाँ क्या है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है राइट आंसर है। अगला मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है कर रहा है कि टीआई प्लाज्मिड संवाहक का उपयोग किस परपोषी में अपनी अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन है यहाँ पर जीवाणु में, जंतु में, पादप में या विषाणु में। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस में किया जाता है स्थानांतरित, तो जीवाणु में किया जाता है यानी विषाणु में किया जाता है। इसको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सहभोजिता का उदाहरण है। ऑप्शन है अधिपादप, लाइकेन, कवक मूल यानी माइकोराइजी या फिर उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है यहाँ पर अधिपादप भी क्या है सहभोजिता का उदाहरण है, लाइकेन भी है और कवक मूल भी है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी क्या है सहभोजिता के उदाहरण हैं। आइए हम सब यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चंस को हल करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न मेरे पास तो आप सभी को प्रत्येक नंबर का है 1 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन करा है कि एक प्रारूपी पुंकेसर के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे समान पुंकेसर के भाग। तो लिखेंगे पुंकेसर के मुख्य 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक परागकोश होता है और दूसरा पुतंतु होता है, ठीक है। जो कि परागकोश में क्या होता है परागकण बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि इस तरीके से आप सभी का क्या होता है परागकण परागकोश होता है यानी जो पुंकेसर होता है। पुंकेसर में मेरे प्यारे बच्चों ये जो है इसे परागकोश कहते हैं। ये जो डंठल इसकी होती है, इस डंठल को हम लोग क्या कहते हैं तंतु कहते हैं यानी फिलामेंट्स कहते हैं, ठीक है। और इसी में क्या होता है ये जो परागकोश है इसी में क्या होता है इसका परागकण का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है। अगला यहाँ पर मेरे बच्चों लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्वारित हार्मोन का नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे बच्चों लिखेंगे सर इसका कि लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं। यह पुरुष लैंगिक लक्षणों में विकास में सहायक होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सब एक ही लाइन में देंगे, ठीक है। ग वाला क्वेश्चन है यहाँ पर कि युग्म विकल्पी क्या है, ठीक है। क्या कर रहा है कि युग्म विकल्पी क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे युग्म विकल्पी मतलब एलील, ठीक है। लिखेंगे कि एक ही गुण के लिए जीन के वैकल्पिक रूपों को युग्म विकल्पी या फिर एलील कहते हैं।
ये समान गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। अगला यहाँ पर है स्टूडेंट, घ वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किन्हीं दो कृत्रिम पारितंत्र के नाम लिखिए। क्या कर रहा है, किन्हीं दो कृत्रिम पारितंत्रों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दो पारितंत्रों के नाम। क्या लिखेंगे कि कृषि क्षेत्र यानी फसल खेत और बगीचा कृत्रिम क्षेत्र पारितंत्र की क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला यहाँ पर अंग वाला क्वेश्चन लिखेंगे। आप सब लिखेंगे कि अनुकूली विकर्ण का एक उत्कृष्ट उदाहरण दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे अंग का क्वेश्चन। क्या लिखेंगे पापा, अनुकूली विकर्ण का लिखेंगे कि अनुकूली विकर्ण का उदाहरण लिखेंगे कि डार्विन की फिंच की चिड़िया अनुकूली विकर्ण का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन 1 नंबर वाले थे, तो इसका आंसर आप सभी को 1 से 2 लाइन में बहुत देना है, 1 से 1.5 लाइन में देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अगला यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पर लघुत्तरी फर्स्ट जो है वो स्टार्ट होता है, जो कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का 2 नंबर का होता है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बहुयुग विकल्पी क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे आप कि बहुएलिलता क्या है, यानी बहुयुग विकल्पी। ठीक है, लिखेंगे कि जब किसी जीन के 2 या 2 से अधिक एलील पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहुएलिलता कहते हैं या भी बहुयुग विकल्पी कहते हैं। जैसे उदाहरण है यहाँ पर कि मनुष्य में एबीओ रक्त समूह। ठीक है, क्या है, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह लिखेंगे। अगला यहाँ पर है खवाला, न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड के घटक लिखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड 3 भागों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह से मिलकर क्या होता है, बना होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, अगला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है करा है कि एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को क्या करना है, एक प्रतिरक्षी अणु का क्या करना है, नामांकित चित्र बना देना है। मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरक्षी अणु का जो होता है वो कुछ इस तरीके से इसका जो होता है संरचना होता है वाई के आकार का। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है प्रतिरक्षी वाई आकार का प्रोटीन होता है जो एंटीजन से जुड़कर उसे नष्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रतिरक्षी अणु यानी एंटीबॉडी का चित्र बना देना है। ठीक है, अगला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कराए घ वाला क्वेश्चन कि आयु पिरामिड क्या है। क्या करा है कि आयु पिरामिड क्या है, एक बढ़ती हुई मानव समष्टि की आयु पिरामिड का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, आयु की पिरामिड का क्या करना है, बनाना है। और उसके बारे में यहाँ पर क्या लिखना है थोड़ा सा देख लीजिए। क्या है कि आयु पिरामिड जनसंख्या की आयु संरचना को दर्शाने वाला आरेख है, बढ़ती जनसंख्या के आधार पर चौड़ा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होता है, ये कुछ उल्टा इस तरीके से होता है, जो संख्या का पिरामिड होता है इस तरीके से होता है, क्या बढ़ती जनसंख्या के आधार पर चौड़ा होता है। तो इस तरीके से इधर की ओर क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती है या नहीं, क्या होता है कि कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर जब बढ़ती है जनसंख्या तो ये क्या होता है, चौड़ा होता जाता है नीचे से। ठीक है, यहाँ पर अगला मेरे पास क्वेश्चन है अंग वाला, कहा है कि गास के स्पर्धी अपवर्जन नियम पर टिप्पणी लिखिए, जो कि 2 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। लिखेंगे गास का अपवर्जन का नियम। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे कि 2 प्रजातियां एक ही संसाधन पर लंबे समय तक साथ नहीं रह सकती, एक दूसरे को हटा देती है। ये क्या है, गास के अपवर्जन का नियम है। ठीक है, आइए अब हम सब अगला यहाँ पर लघुत्तरी सेकंड के क्वेश्चंस को हल करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा है कि कृत्रिम संकरण विधि की एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए, जो कि मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर का यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कृत्रिम संकरण के बारे में लिखेंगे कि यह वांछित गुणों वाले पौधों को प्राप्त करने की विधि है, इससे उच्च उत्पादन वाली किस्में मिलती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर लिख देना है। अगला मेरे पर बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है कि अंतर्गर्भाशय युक्तियों और उनके अनुप्रयोगों पर क्या करिए, एक टिप्पणी लिखिए। ख वाला क्वेश्चन कर रहा है।
तो यहाँ पर लिखेंगे अंतःगर्भाशय युक्ति यानी IUDI, IUD, ठीक है। क्या ये गर्भ निरोधक साधन है जो गर्भाशय में लाए जाते हैं। उदाहरण मेरे पास तो यहाँ पर क्या है, कापर टी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कापर टी क्या है, एक IUD है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि DNA प्रकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइमों पर टिप्पणी लिखिए, जो कि मेरे पास जो 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मेरे पास जो आपको तैयार करके ही जाना है। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कहा DNA में एंजाइम क्या है, तो मेरे पास DNA प्रकृति में जो एंजाइम है वो DNA पॉलीमरेज, DNA हेलिकेज, DNA लाइगेज क्या है, प्रमुख एंजाइम है जो DNA प्रकृति में सहायक होती है, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर की पॉइंट्स लिख देना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है घुमा फिरा कर, ठीक है। कहा है कि घोड़ा क्वेश्चन कहा है कि द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे द्विसंकर क्रॉस के आधार पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्वतंत्र अपवर्धन का नियम। लिखेंगे कि हाई डाइब्रिज यानी द्विसंकर क्रॉस में विभिन्न गुण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सबको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब मेरे पास बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है 5वां क वाला कि प्राथमिक एवं द्वितीयक लसिकाभ अंगों पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राथमिक और द्वितीय लसिकाभ लिखेंगे प्राथमिक अंग अस्थिमज्जा, थाइमस यानी लिम्फोसाइट परिपक्वता, ठीक है। द्वितीयक अंग क्या है, प्लीहा है, लिम्फ नोड है जो कि प्रतिरक्षा की प्रक्रिया करता है, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर इसका आंसर देना है। अगला मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि उपर्युक्त चित्र की सहायता से आप एक विशिष्ट बायोगैस की संरचना का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बायोगैस का संरचना बनाना है और उसमें यहाँ पर लिख देना है, क्या लिखेंगे आप सब, कि इसमें टंकी इनलेट गैस होल्डर होकर आउटलेट होती है, गोबर के अपघटन से गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है मेरे पास, CH4 यानी मीथेन गैस बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास गौ वाला क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर जो कि करा निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जैसे यहाँ पर टीकाकरण है, जैव उर्वरक है, तो इस पर आप सभी को क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर आइए बताते हैं टिप्पणी। तो लिखेंगे टीकाकरण पर टिप्पणी का लिखेंगे कि टीकाकरण में कमजोर रोगाणु शरीर से डालकर प्रतिरक्षा विकसित की जाती है। जैव उर्वरक में लिखेंगे यहाँ पर आप सब कि जैव उर्वरक जीवाणुओं से बने होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर इसका आंसर लिख देना है। अगला मेरे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि चिकित्सा में पुनर्योगज DNA यानी चिकित्सा में rDNA तकनीकी के अनुप्रयोगों का यहाँ का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप सभी को rDNA के बारे में लिखना है, क्या लिखेंगे, चिकित्सा में rDNA यानी पुनर्योगज DNA, ठीक है। इसमें इंसुलिन वैक्सीन और हार्मोन बनाए जाते हैं। यह रोग उपचार में क्या होती है, बहुत उपयोगी होती है। इस तरीके से आप अगला यहाँ पर आगे लिखेंगे यहाँ पर कि उपर्युक्त उदाहरण के साथ सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे सहज प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में लिखेंगे कि सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में भेद है, ठीक है। लिखेंगे कि सहज प्रतिरक्षा जन्म से ही शरीर में मौजूद रहती है, यह विशिष्ट नहीं होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा संक्रमण या टीकाकरण के बाद विकसित होती है और विशिष्ट रोगाणुओं को लिए क्या होती है, विरुद्ध होती है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर आगे लिखेंगे क्या यहाँ पर कि क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहक की विशेषताएं पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या टिप्पणी, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप सब इसका क्लोनिंग संवाहक के बारे में लिखेंगे। क्लोनिंग संवाहक क्या है उसकी विशेषता लिखेंगे। तो क्लोनिंग संवाहक वह DNA अणु है जो विदेशी जीन को टेस्ट यानी होस्ट कोशिका में लाता है। इसमें प्रकृति उद्गम और आरआई चिन्ह मार्कर से और छोटे आकार ऐसी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को इसको आंसर लिख देना है। अगला मेरे पास बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है ग वाला कि पारजीनी जंतु क्या है, पारजीनी जंतु से होने वाले लाभों का संक्षेप में वर्णन कीजिए,
ठीक है। यहाँ पर आप सभी को पारजीनी जंतु के बारे में लिखना है। लिखेंगे क्या यहाँ पर पारजीनी जंतु के बारे में, उसके लाभ कि पारजीनी जंतु वे होते हैं जो अन्य जीवों पर आश्रित होकर अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ परजीवी अनुसंधान और औषधि निर्माण और जैविक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कर रहा है कि घोला के निम्न पर टिप्पणी लिखी, यानी डीएनए पॉलीड्रोम पर और वहन क्षमता पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो आइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज पर लिखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो डीएनए प्रकृति को बनाता है। ठीक है। यह कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर वहन क्षमता के बारे में लिखेंगे कि वहन क्षमता वह गुण है जिसमें एक कोशिका पूर्ण पौधों की विकसित होती है। यह गुण पादप ऊतक संवर्धन में अत्यंत उपयोगी है। अगर ठीक है, इस तरीके से कर देना है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी का क्या है, अब यहाँ पर आप सभी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हुए मेरे प्यारे बच्चों, जो सभी का 5 नंबर का है। ये मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को खुद से तैयार कर लेना है। देखिए बस 2 ही आप सभी को तैयार करना है, अथवा दिया गया है तो दोनों में से कोई एक तैयार कर लेना है। कहा है मादा प्राइमेटो में आवर्त चक्र के पुटकी स्वाभाविक हार्मोन की भूमिका का वर्णन कीजिए, या फिर अथवा हम करा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर क्या है, पुष्पी पादपों में परागण के प्रकार या फिर स्तन ग्रंथि पर क्या लिखना है, आप सभी को यहाँ पर लिख देना है। अगला है कि असीम केंद्री के अनुलेखन की क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या फिर अथवा हम कराए के निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब क्या है, आनुवंशिक कूट है और जीवन की उत्पत्ति क्या है, जीवन की उत्पत्ति एसियल के मिलर का प्रयोग लिख देना है। ठीक है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इस पेपर को आप सभी को पूरा तैयार करके जाना है। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ, वहाँ जाकर इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और पूरे पेपर को हल करके जरूर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये पूरा पेपर आप सभी के प्री बोर्ड में आने वाला है। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।